धर्म बड़ा है या लक्ष्मी? एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस होने लगी। धर्म बोला मैं श्रेष्ठ हूँ, लक्ष्मी जी बोली मैं श्रेष्ठ हूँ, और दोनों लोगों में बहुत ज्यादा बहस होने लगी। तब दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। तब सभी देवता पूछने लगे कि आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं। और तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी अपनी बात कही। तब इंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा तब लक्ष्मी जी ने कहा, यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। बिना धन संपत्ति वैभव के मनुष्य किसी काम का नहीं रहता। तभी धर्म कहता है कि धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए मुझे लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब ब्रह्मा जी से दोनों ने कहा कि हम आपसे न्याय चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बताया तो धर्म नाराज होकर चला जाएगा, और अगर धर्म को श्रेष्ठ बताया तो लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाएंगी। तब ब्रह्मा जी बहुत असमंजस में पड़ गए और सोच समझ कर कहा कि धरती पर मुझसे भी ज्यादा कोई न्यायप्रिय राजा है, और वह राजा विक्रमादित्य हैं। वही बता पाएंगे कि तुम दोनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब दोनों लोग धरती पर गए और राजा विक्रमादित्य को अपनी कहानी बताई। तब राजा विक्रमादित्य ने दोनों से कहा कि दोनों लोग अपनी श्रेष्ठता के बारे में बताएं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर मैं मनुष्य के जीवन में न रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ बता रही हूँ। तब धर्म बोला, लक्ष्मी के बिना तो एक बार जीवन चल सकता है, लेकिन धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूँ। अब आप अपना न्याय करें कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा है। राजा ने सोचा, लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ बोला तो धर्म नाराज होकर चला जाएगा, अगर धर्म को सर्वश्रेष्ठ बोला तो लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाएंगी। लेकिन बहुत सोच समझकर राजा ने कहा कि धर्म बड़ा है, तो लक्ष्मी जी वहां से नाराज होकर तुरंत चली गईं। तब विक्रमादित्य के पास धीरे धीरे धन संपत्ति समृद्धि की कमी होने लगी। उनके पास से सब कुछ चला गया, उन्हें एक टाइम का भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया। तब वह राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया और अपनी बहन के यहाँ घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। तब सैनिकों ने उनकी बहन को बताया कि आपका भाई आ गया है। राजा की ऐसी हालत देखकर बहन ने कहा, उनको घोड़े के अस्तबल में ठहरा दो और खाने के लिए सूखी रोटी दे दो। विक्रमादित्य समझ गए कि यह सब लक्ष्मी का खेल है, क्योंकि लक्ष्मी जी मुझसे रूठ गई हैं। तब राजा ने उसे रोटी को जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छुपा दिया और वहां से बिना बताए चले गए, और चलते चलते थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। इतने में उनको नींद आ गई। जब उनकी नींद खुली तो देखा उनके पास बहुत सारे सैनिक खड़े थे जो चोरी का सामान ढूंढ रहे थे। राजा के यहाँ चोरी करके चोरों ने अपना सामान पेड़ के नीचे छुपा दिया था। जब चोर पकड़े गए तो चोरी का सामान पेड़ के नीचे से मिला। तब सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य को भी चोर समझकर साथ लेकर गए, और राजा विक्रमादित्य ने बहुत समझाया कि मैं चोर नहीं हूँ, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और आखिर तक यही कहते रहे। विक्रमादित्य को भी बहुत सजा दे दी गई। सैनिकों ने बहुत मारा और अधमरा करके सड़क पर घायल अवस्था में फेंक दिया। तब उधर रास्ते से एक तेली निकला। तब उसने राजा के घाव पर तेल लगा दिया, और जब वह बाजार पहुंचा तो तेल की खूब बिक्री हुई। वह बहुत खुश हुआ और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। और तेली के कोई संतान नहीं थे, इसलिए वह दोनों विक्रमादित्य को खोजने निकले। जब वह मिले तब वह उन्हें अपने घर ले आए और उनको अपने बेटे की तरह रखने लगे। उनकी खूब सेवा की। जब वह एकदम पूर्ण रूप से सही हो गए तो उस राज्य की राजकुमारी, जो शाम को दीपक जलाती थी और उन्हें समय होने पर बुझा देती थी, लेकिन कुछ दिन बाद राजकुमारी ने देखा कि दीपक जलाने आई थी और तो दीपक उन्हें जले हुए मिलते थे। राजकुमारी समझ गई कि यह किसी राजा का काम है। राजकुमारी ने पता लगाया। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कहानी बताई और अपने बारे में पूरा सच बता दिया, और विक्रमादित्य ने उन सबसे विदा ली और अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी बहन का घर पड़ा तो अपनी बहन से मिलने उन्हीं के घर जाने लगे। तो बहन ने सैनिकों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? तब सैनिकों ने कहा, वह पूरे राजा महाराजा की तरह आ रहे हैं। बहन ने कहा, उन्हें महल में ले आओ। तब राजा विक्रमादित्य घोड़े के अस्तबल की ओर चले गए और वहां से सूखी रोटी को गड्ढे से निकाला, और जैसे ही रोटी को निकाला वहां से लक्ष्मी जी प्रकट हो गईं और कहा कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, और उन्हें पूरा धन वैभव लौटा दिया। आखिरकार धर्म की जीत हुई और राजा विक्रमादित्य वापस अपने राज्य में चले गए और अपने महल में सुख शांति से रहने लगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।